आखिर उस राज का पर्दाफाश हो ही गया जिसका इंतजार मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बड़े ही शिद्दत से कर रही थी। दोस्तों अब जाकर खुलासा हुआ सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग करने वाला कितना आरोपी था। अब तक आपको पता होगा दोस्तों इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया था, लेकिन इस मामले में अब एक तीसरे बंदे का भी नाम निकलकर सामने आया है। आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह है पहला आरोपी, यह है दूसरा आरोपी, और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों ये दोनों आरोपी जो कि सलमान खान के घर के बाहर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया था। 5 राउंड गोलियां दागा था, जिसके बाद दोस्तों चारों तरफ बवाल मच गया था। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों इस मामले में किस तरह से एक तीसरे शख्स का नाम निकलकर सामने आया, क्या क्या खुलासा हुआ, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। एक एक करके तमाम राजों का भंडाफोड़ होगा, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता हूं क्या है पूरा का पूरा मामला। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था 14 अप्रैल 2024 को सवेरे 4:50 पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ था। फायरिंग के बाद दोस्तों जिन जिन बातों का खुलासा हुआ, बहुत सारे लोग तो सुनकर सन्न रह गए, और आप लोग दोस्तों और भी अगर सच्चाई जानोगे तो और भी ज्यादा दंग रह जाओगे। आपको बता दूं सलमान खान को जिन 2 आरोपियों के द्वारा टारगेट पर लिया गया था, सलमान खान को जो 2 आरोपी मारने के लिए उसके घर तक पहुंचा था, उन दोनों आरोपियों के बारे में भी एक नया खुलासा भी हुआ है। आपको बता दूं 14 अप्रैल 2024 को इनके घर के बाहर फायरिंग हुआ और 15 अप्रैल 2024 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुआ उसके बाद से बताया जाता है सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा जो कि कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया। आप देख सकते हो दोस्तों यह सलमान खान का सबसे वफादार बॉडीगार्ड शेरा के बारे में कहा जाता है पिछले 20 साल से यह सलमान खान को सुरक्षा दे रहा है। दोस्तों जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ उसके बाद से बताया जाता है शेरा को खाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शेरा के बारे में बताया जाता है ये सलमान खान को अपने भाई की तरह मानता है और सलमान खान भी शेरा को अपने भाई से कम नहीं मानते हैं। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि अब जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, इनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ, तो क्या क्या खुलासा हुआ, वो तीसरा शख्स कौन है। आपको बता दूं इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करा गया था गुजरात से। इन दोनों के बारे में बताया जाता है 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने के बाद ये लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर गुजरात भाग गया था। और आपको बता दूं दोस्तों इन लोगों का फोन ट्रैक कर लिया गया और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इन लोगों के पास से कोई हथियार भी नहीं मिला था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि गिरफ्तारी के बाद अब तो ये लोग मुंबई के अंदर है, मुंबई पुलिस की हिरासत में है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार करी थी। तो क्राइम ब्रांच की टीम के सामने इन बंदों ने क्या क्या खुलासा करा और वो तीसरा शख्स कौन है अब तक आपको पता नहीं चला होगा। तो आपको बता दूं इन दोनों आरोपियों में से एक का नाम सागर पाल और दूसरे का नाम विक्की गुप्ता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा करा था इन दोनों के बारे में, ये लोग बिहार के चंपारण का रहने वाला है और इन लोगों के बारे में बताया जाता है इन लोगों का कनेक्शन हरियाणा में है। हरियाणा जाने के बाद ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा और गैंग से जुड़ने के बाद इन लोगों को सलमान खान को धमकाने का जिम्मेदारी दिया गया था। जैसा कि दोस्तों पहले खुलासा ये हुआ था कि ये लोग सलमान खान को मारने गया था, लेकिन अब जाकर दोस्तों खुलासा हुआ है कि ये लोग सलमान खान को मारने नहीं गया था, बल्कि सलमान खान और उनके परिवार के सदस्यों को केवल और केवल धमकाने गया था। इस मामले में दोस्तों कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई का भी नाम निकलकर सामने आया है। आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों यह है लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई वैसे तो इंडिया के अंदर कई तरह का अपराध करा है, लेकिन दोस्तों अपराध करके बताया जाता है ये इंडिया से भागकर आज के मौजूदा वक्त में ये अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन कर रहा है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि अनमोल बिश्नोई का इस मामले में किस तरह से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों अनमोल बिश्नोई ही था जिसने इन दोनों बदमाशों से कहा था तुम लोग सलमान खान के घर के बाहर जाना, फायरिंग करना और फायरिंग करके वहां से निकल जाना। लेकिन दोस्तों बताया जाता है जिस तरह से अनमोल बिश्नोई ने इन लोगों को जिम्मेदारी दिया था उस तरह से ये लोग उसको पूरा नहीं कर पाया। आपको बता दूं ये दोनों बदमाश जो कि सलमान खान के घर के बाहर बाइक से जाता है और दोस्तों बताया जाता है ये लोग बाइक पर से ही फायरिंग करता है, चलती बाइक पर से ही फायरिंग करता है। इसीलिए दोस्तों जिस तरह से अनमोल बिश्नोई ने इसे गोली मारने के लिए कहा था उस तरह से ये लोग गोली मार नहीं पाया। अनमोल बिश्नोई ने केवल और केवल इन लोगों से ये कहा था कि तुम लोग केवल उसके घर के दीवार पर बंदूक चलाना, लेकिन दोस्तों हुआ ये कि ये लोग उसके घर के दीवार पर ना चलाकर, हालांकि दीवार पर तो चला लेकिन चलती बाइक में हुआ ये दोस्तों कि ये लोग जिस तरह से गोली चलाना चाहता था उस तरह से चल नहीं पाया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मान लो अगर आप किसी बाइक पर बैठे हो
और आपको उस बाइक से अगर कुछ भी अगर फेंकने के लिए बोला जाए तो इस तरह से आप यदि फेंकोगे तो एकदम सटीक निशाना तो लगेगा नहीं। उसी तरह से दोस्तों ये दोनों बदमाश जब बाइक पर सवार होकर के बंदूक चला रहा था तो उसके बाद दोस्तों इन लोगों का निशाना जो कि सटीक लगा नहीं, दीवार पर ना लग करके, दीवार पर हालांकि 3 गोली लगा लेकिन एक गोली जो कि सलमान खान के घर के एक पर्दे को चीरते हुए अंदर की ओर प्रवेश कर गया और 5वां गोली जो कि नीचे गिर गया। तो इस तरह से दोस्तों ये लोग 5 गोली चलाया। अब सवाल यह आता है कि इस मामले में तीसरे किस शख्सियत का नाम निकलकर सामने आया है। दोस्तों इस मामले में एक तीसरे बंदे का नाम निकलकर सामने आया है जिसका नाम विशाल बताया जाता है। विशाल के बारे में बताया जाता है वो भी इन लोगों का साथ दे रहा था, ऐसा पुलिस वालों को पहले लग रहा था, लेकिन अब जाकर दोस्तों खुलासा हुआ है कि इस मामले में विशाल का तो अब तक कोई चर्चा है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों विशाल के बारे में बताया जाता है वो जो कि केवल और केवल उस वक्त वहां से भटक रहा था और इसी वजह से वो भी पुलिस के शक के दायरे में आ गया। लेकिन फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है विशाल जो कि सुरक्षित है। तो इस मामले में तीसरे आरोपी का जो नाम निकलकर सामने आया था वो कोई आरोपी नहीं बल्कि वो बताया जाता है वो एक आम आदमी था। लेकिन फाइनली दोस्तों इन लोगों के बारे में और भी नया नया खुलासा हुआ। इन दोनों आरोपियों के बारे में बताया जाता है सलमान खान का जहां फार्म हाउस है, इसके फार्म हाउस के बगल में ही एक राधा कृष्ण अपार्टमेंट पड़ता है, उसी अपार्टमेंट पे ये लोग जाकर किराए पर एक मकान लिया था। लेकिन बताया जाता है दोस्तों वहां पर रहकर वहां के बाद ये लोग 3 बार रेकी भी करा। जी हां दोस्तों, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये लोग 3 बार आया था। एक बार बताया जाता है ये लोग ऑटो से आया था और 2 बार ये लोग बाइक से आया था। और बताया जाता है दोस्तों वो बाइक भी जो कि इन लोगों का अपना बाइक नहीं था बल्कि वो अवैध बाइक था। तो फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों जिस बाइक पर सवार होकर ये लोग सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करा था उस बाइक को भी पुलिस वालों ने बरामद कर लिया। और इन लोगों के बारे में ये भी खुलासा हो गया कि ये लोग मुंबई में आकर सलमान खान के फार्म हाउस के बगल में ही रहता था। लेकिन अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है इन बदमाशों का असली चेहरा भी निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है दोस्तों ये बदमाश जो कि नया नया है, ये लोग पहले से ट्रेंड नहीं है बल्कि ये लोग पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए इतना बड़ा कांड करने गया था। लेकिन दोस्तों इन लोगों को जिस तरह का सपना दिया गया था, इन लोगों से कहा गया था तुम लोगों को विदेश शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अब खाक जाएगा विदेश, क्योंकि दोस्तों ये लोग तो गिरफ्तार हो गया और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम की हिरासत में है। तो कहा जा रहा है दोस्तों इन दोनों बदमाशों का हालत खराब हो गया है और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान भी है। परेशान इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये लोग दोस्तों हरियाणा में जाकर कमा कर खा रहा था, पैसे कमाने के लिए हरियाणा गया और लोभ लालच में आकर आपराधिक काम करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों कहा जा रहा है इन दोनों आरोपियों के परिवार के सदस्य भी बहुत ज्यादा परेशान है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, किसी के भी परिवार की कोई सदस्य किसी दूसरे राज्य में जाकर पैसा कमाने जाए और पैसा कमाने के चक्कर में वो आपराधिक काम करने लग जाए और बाद में पुलिस वाले उसे पकड़ ले, फिर क्या होगा उनके परिवार वालों का हसरा, आप खुद ही सोचो। तो उसी तरह से दोस्तों बताया जाता है इन दोनों बदमाशों के परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान है। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों आपको बता दूं कि अब ये लोग जेल में तो सड़ेगा लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या इन लोगों का मदद करेगा? तो ऐसा तो दोस्तों कहीं भी देखने को मिला नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बदमाश है जो लॉरेंस गैंग के लिए काम तो किया लेकिन बाद में जब गिरफ्तार हो गया तो उसको देखने वाला कोई माँ बाप नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह का हरकत करना नहीं चाहिए, कभी भी लोभ लालच में आकर इस तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं देना चाहिए। और वैसे भी आपको पता होगा बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को Y+ कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला हुआ है। तो दोस्तों सलमान खान के ऊपर जिस तरह से ये लोग फायरिंग करने गया था, हालांकि भले ही ये लोग डराने धमकाने के लिए गया था लेकिन मामला तो आर्म्स एक्ट के तहत ही दर्ज करा गया है। तो फिलहाल इस मामले में ज्यादा कुछ क्या ही कहना, जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी आपको मैं बताता ही रहूंगा। बाकी जो भी खबरें थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कभी भी गलत काम मत करना, किसी अपराधी का समर्थन मत करना। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लेने में क्या जाता है, अगर सलमान खान एक बार माफी मांग लेगा, एक बार सॉरी बोल देगा तो क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है। बाकी आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट में लिख के बताना। और ज्यादा कुछ क्या ही कहूंगा, बस राम राम सारे भाइयों को। जय हिंद, जय श्री राम। मिलता अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।